हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वनस थ्योरी के कुछ क्वेश्चंस, जिसमें इसका एप्लीकेशन पार्ट हम देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया हुआ है, और इसको जब पानी में डिसॉल्व किया गया, व्हेन दिस इज डिसॉल्व्ड इन द वाटर, हाउ मेनी आयंस आर प्रोड्यूस्ड, ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है 4 आयंस, 5 आयंस, 3 एंड 2। वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए। ओके, आई होप आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। द करेक्ट आंसर इज नो, नॉट 4। द करेक्ट आंसर इज 5। 5 आयंस इसमें मिलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो स्फीयर होता है ये होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और ये जो स्फीयर इधर का रिमेनिंग है इसको बोलते हैं आयनाइजेशन स्फीयर। तो यहाँ से ये जो 4 क्लोरीन के एटम है ये तो गारंटेड आयनाइज होंगे, तो 4 तो मिलेंगे हमको Cl नेगेटिव। और यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है ये तो डिसइंटीग्रेट होता नहीं, तो ये पूरा आयनिक फॉर्म में हमें मिलेगा, जिसको हम ऐसे दिखा सकते हैं PtNH3 6, और इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो होगा +4 यूनिट, जो इस 4 नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। तो हमें यहाँ पे 5 आयंस मिलेंगे, एक मिलेगा केटायन और 4 इसमें मिलेंगे एनायन। ओके, इन द नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आपको गिवन है टेट्रा अमाइन कॉपर का यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो गिवन है 1 सल्फेट, ये आपको गिवन है। आपको पता वही पूछा गया है कि पानी में इसको डिसॉल्व करेंगे तो कितने आयंस प्रोड्यूस होंगे। तो वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए। इस क्वेश्चन में एक छोटा सा करेक्शन है, कॉपर का जो ऑक्सीडेशन नंबर है दैट विल बी 2 एक्चुअली। ओके, तो इसको आप करेक्ट करके इसको सॉल्व कीजिए। ओके, तो देखिए यहाँ पे इस केस में टोटल आयंस जो प्रोड्यूस होंगे दैट विल बी 2। अब कैसे? तो देखिए ऐसा क्वेश्चन आने के बाद सबसे पहले हम इसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे, जिससे आपको क्लैरिटी आएगी। जब कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है और यहाँ पे अमाइन है, तो सारे अमाइंस लिगेंड की तरह एक्ट करने वाले हैं, और टेट्रा मतलब 4 अमाइन हमारे पास है। तो हम ऐसे कॉपर को लिखेंगे, फिर उसके बाद अमाइन लिखेंगे। अमाइन कितने होंगे यहाँ पे 4। जो सल्फेट है वो ऑटोमेटिकली कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर ही होगा, ओके, क्योंकि ये लिगेंड की तरह एक्ट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या है 4 है, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या है 2। तो जब इसको हम डिसॉल्व करेंगे पानी के अंदर, तो ये जो आयनाइजेशन स्फीयर में है, यानी ये जो SO4 2- सल्फेट आयन है, एक तो हमें ये मिलेगा, और एक ये आयन मिलेगा जो किस फॉर्म में होगा CuNH3 4, और इसके ऊपर क्या होगा 2 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये 2 आयंस हमें यहाँ पे मिलने वाले हैं। ओके, इन द क्वेश्चन नंबर 3 अगेन यू हैव बीन आस्क्ड कि इसको जब पानी में हम डिसॉल्व करेंगे तो कितने आयंस प्रोड्यूस होंगे। ओके, आई होप यू गॉट इट। 0 भाई आपको दिख रहा है, इसमें ओनली कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, आयनाइजेशन स्फीयर है ही नहीं। इस पे नेट चार्ज कितना है 0 है, और ये जो कॉम्प्लेक्स है ये तो अपनी आइडेंटिटी को लूज करेगा नहीं, तभी तो इसको बोलते हैं अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये वैसे का वैसा इंटैक्ट रहेगा, तो कोई इसमें आयनिक स्पीसी नहीं बनने वाली। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा गया है, आइए आपको मैं बताता हूँ। क्वेश्चन 4 में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव PPT विद AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करने के बाद इनमें से कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो प्रेसिपिटेट नहीं देगा। ठीक है, तो आई होप आप इसको सॉल्व करेंगे। पॉज करिए, सॉल्व करिए। ओके, आई होप आपने इसको सॉल्व कर लिया है। द करेक्ट आंसर इज नॉट B, नॉट D, द आंसर इज A, आगरा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लाना पड़ेगा। आप इसमें ध्यान दे सकते हैं कि जो अमोनिया है इसके ऊपर नेट चार्ज कुछ नहीं होगा, जो क्लोरीन है इस पर नेट चार्ज कितना होगा -1। ठीक है, तो 3 क्लोरीन होंगे तो इन पे नेट चार्ज कितना आएगा -3 आएगा। तो कोबाल्ट जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता लग गया, इट मस्ट बी +3। जब कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर +3 होता है, ऐसे केस में इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है दैट इज 6। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर इसका 6 है, इसका मतलब इसके जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसके अंदर 6 लिगेंड्स अवेलेबल होंगे। तो हम देख सकते हैं कि इसका जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा COCl थ्राइस, और यहाँ पे NH3 भी क्या होगा थ्राइस होगा,
और यहाँ पे इसके बाद इस कॉम्प्लेक्स के बाहर कोई भी स्पीसी अवेलेबल नहीं है। तो कोई भी चीज़ जब आयनाइजेशन स्फीयर में नहीं होगा, जब क्लोरीन सारे के सारे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लाई करते हैं, तो AgNO3 के साथ PPT बनेगा ही नहीं। यानी कम से कम एक हेलोजन यहाँ पे आयनाइजेशन स्फीयर में यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर लाई करेगा, तभी तो PPT बनेगा AgCl का, क्योंकि वही आयनाइज होगा, वहीं से अपने को Cl नेगेटिव मिलेगा। अब अगर हम यहाँ पे अगले केस की बात करें तो बी का जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। अब ये हमने कैसे बनाया, तो देखिए कोबाल्ट का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो है 6, तो 6 लिगेंड यहाँ पे होंगे, और अमोनिया जो है इसमें N के पास लोन पेयर होने की वजह से इट मस्ट एक्ट एज अ लिगेंड, और ये आयनाइजेशन इसकी अलग से पॉसिबल नहीं होगी। तो हम इस NH3 को तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ही लेंगे। उसके अलावा यहाँ पे Cl, अगर हमने 4 NH3 ले लिए तो Cl के लिए जगह कितनी बची, 2, तो एक क्लोरीन यहाँ पे आयनाइजेबल होगा, दिस क्लोरीन इज आयनाइजेबल, तो ये क्लोरीन यहाँ से रिमूव होगा, और AgNO3 के Ag+ के साथ AgCl का जो PPT बनाएगा कौन से कलर का, वाइट कलर का। ओके, सिमिलरली अगर हम C की बात करें तो C वाले केस में 5 NH3 होंगे, एक Cl होगा अंदर और 2 Cl किधर होंगे, आयनाइजेशन स्फीयर में होंगे। सिमिलरली यहाँ पे D वाले केस में NH3 कितने होंगे, 6, और कितने Cl बाहर होंगे, 3 Cl बाहर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव वाइट PPT, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव वाइट PPT विद एक्वस BaCl2 सोल्यूशन। एक्वस BaCl2 सोल्यूशन के साथ कौन यहाँ पे वाइट PPT प्रोड्यूस करेगा। ओके, आई होप आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। द करेक्ट आंसर इज C, कैलकाटा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो पार्ट है यहाँ पे ये है आयनाइजेबल पार्ट, तो यहाँ पे ये भी आयनाइजेबल पार्ट है। तो वाइट PPT जो बनता है आपको पता होगा ये होता है बेरियम सल्फेट का, तो यहाँ पे जो SO4 यहाँ से रिलीज होगा एक्वा सोल्यूशन में, वो यहाँ पे बेरियम के साथ कंबाइन करके बेरियम सल्फेट का वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाएगा। ओके, ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है A एंड दिस इज द कॉम्प्लेक्स B एंड यू हैव बीन आस्क्ड कि भाई ये दोनों जो कॉम्प्लेक्स हैं दे कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय, ऑप्शन है A कंडक्टेंस मेजरमेंट, ऑप्शन B है यूजिंग बेरियम डाइक्लोराइड, ऑप्शन C है यूजिंग एक्वस AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट एंड D ऑप्शन इज ऑल। तो इसको पॉज कीजिए एंड सॉल्व कीजिए। ओके, आई होप आपने इसको सॉल्व कर लिया है। सो द करेक्ट आंसर इज दिल्ली। वाई द करेक्ट आंसर इज दिल्ली? तो देखिए कंडक्टेंस का जो मेजरमेंट आएगा वो भी दोनों में अलग आएगा। जो कंडक्टेंस है मोलर कंडक्टेंस उसकी वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा आएगी, क्योंकि अगर यहाँ पे बात करें टोटल नंबर ऑफ चार्जेस की बात करें तो यहाँ पे SO4 की बात करें तो 2 नेगेटिव चार्ज यहाँ हैं और यहाँ पे पूरे कॉम्प्लेक्स पे 2 पॉजिटिव चार्ज हैं। तो टोटल नंबर ऑफ चार्जेस जो हुए वो हुए 4 चार्जेस। यहाँ पे अगर हम देखें तो जो Br है इस पर -1 चार्ज है, इस पर +1 चार्ज है। तो टोटल नंबर ऑफ चार्जेस, देखिए इसमें ध्यान रखना है टोटल नंबर ऑफ चार्ज की बात होती है, टोटल चार्ज तो सब पे 0 ही आएगा इवेंचुअली। तो टोटल नंबर ऑफ चार्जेस यहाँ कितने हैं, 2 हैं, तो कंडक्टेंस की वैल्यू अलग आएगी। अगर BaCl2 का यूज़ हम करते हैं तो ब्रोमीन के साथ कोई PPT नहीं आएगा, लेकिन SO4 के साथ ये कंबाइन करके बेरियम सल्फेट का वाइट PPT प्रोड्यूस करेगा, तो इस कारण भी डिस्टिंग्विश हो पाएगा। अगर हम AgNO3 का यूज़ करते हैं तो वो यहाँ पे SO4 के साथ कोई सिग्निफिकेंट रिएक्शन नहीं करेगा, पर ब्रोमीन के साथ वो कंबाइन करके AgBr का पेल येलो PPT फॉर्म करेगा। हैंस हर एक चीज़ में डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं। सो डी इज़ द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। आपसे पूछा गया है कि जो ये 4 कॉम्प्लेक्स यहाँ पे गिवन है सॉल्यूशन के अंदर, एक्वा सॉल्यूशन के अंदर, किसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की वैल्यू हाईएस्ट है। सो विच ऑफ देम हैज़ द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, ये आपको बताना है। ओके, तो पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए। ओके, आई होप आपने इसको सॉल्व किया होगा। यहाँ पे देखिए द करेक्ट आंसर इज़ 4। अब इस ऐसे क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करते हैं, सबसे पहले इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बनाते हैं। तो सेंट्रल एटम को आइडेंटिफाई करिए। सेंट्रल एटम यहाँ पे क्या है, प्लेटिनम है। ओके, अब देखिए सेंट्रल एटम अगर यहाँ पे प्लेटिनम है तो हम क्या करेंगे, तो प्लेटिनम का यहाँ पे सब में देखिए ऑक्सीडेशन जो स्टेट है वो क्या है, +4 है। अगर आप कैलकुलेट कर पाए तो अगर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट प्लेटिनम का होता है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर मस्ट बी 6, यानी इसके कोऑर्डिनेशन स्फीयर में 6 लिगेंड्स होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पहले अगर क्वेश्चन में हम देखें तो इसका कोऑर्डिनेशन स्फीयर में 6 लिगेंड्स क्या हो सकते हैं, ये हो सकते हैं क्योंकि Cl ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, पोटेशियम तो यहाँ होगा नहीं, तो ये इसका कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा। अब इसमें यहाँ पे होगा K2,
तो यहाँ पे अगर पोटेशियम देखें तो इसमें अगर हम टोटल चार्जेस की बात करें तो 2 पोटेशियम, यानी हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं 2K+, तो 2 तो हमारे पास चार्ज हो गए पॉजिटिव और इतने ही चार्ज हमारे पास क्या है नेगेटिव। तो टोटल चार्ज अगर हम देखें, टोटल नंबर ऑफ चार्ज, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितने होंगे 4। अब देखिए यहाँ पे अगर सेकंड वाले केस की हम बात करें तो यहाँ पे अगेन प्लेटिनम होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो यहाँ पे क्या होगा Cl होगा 4 तो, और NH3 कितने होंगे 2, ये इसका कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, उसको क्लोरीन 4 - 4 जो है वो न्यूट्रलाइज कर रहा है, तो यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है, तो इसका जो इलेक्ट्रोलाइटिक ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है वो लोवेस्ट है, बल्कि इनफैक्ट 0 वैल्यू आएगी इसकी, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ चार्जेस ही 0 है। अब मैं सीधा फोर्थ पे आऊँगा। फोर्थ में अगर हम इसको बनाएंगे तो इट विल कम आउट टू बी समथिंग लाइक दिस, Pt देन देर विल बी 1 क्लोरीन, फिर आएगा NH3 कितने आएंगे 5, क्योंकि टोटल 6 होंगे तो NH3 तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर का पार्ट होगा ही, 3 Cl यहाँ बचेंगे। तो टोटल अगर मैं चार्जेस की बात करूँ तो 3 Cl को मैं लिख सकता हूँ 3 Cl नेगेटिव, और इतना ही चार्ज यहाँ पे इस कोऑर्डिनेशन जो ये कॉम्प्लेक्स आयन है, दिस कॉम्प्लेक्स आयन, इस पे 3+ चार्ज होगा। तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज की अगर मैं बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज होंगे 6। जितना ज़्यादा चार्ज होगा, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस ज़्यादा होंगे, तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। हेंस द करेक्ट आंसर इज़ 4। ओके गाइज, तो इस वीडियो में आपने कई सारे कंसेप्ट सीखे, कई सारे प्रॉब्लम्स किए वर्नर्स थ्योरी के। आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा। तो देखिए नीचे जो बटन आपको दिखाई दे रहा है अच्छा सा थम्स अप का, उसको आप क्लिक कीजिए अगर आपको मज़ा आया है तो, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।